हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी जीके। और यूपी जीके का आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, यानी 6 लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में और आरओ के प्री एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लगभग जरूर पूछा जाएगा, तो इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा। देखिए, छोटा सा लेक्चर है और बहुत ही आसान तरीके से आसान शब्दों में मैं आपको याद कराऊंगा कि कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से याद करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला क्या है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का मतलब क्या होता है, खनिज क्या होता है। देखिए, जो कहीं ना कहीं हमें नेचुरली प्राप्त होता है, नेचर यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, वही यह खनिज संसाधन के तौर पर आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला है, उनके बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिलेमेनाइट और पायरोफाइलाइट, एंडालुसाइट्स, ये प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिलों में, कितने, 8 दक्षिणी जिलों में खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले हैं, अब सर कौन कौन से 8 दक्षिणी जिले हैं, तो एक बार मैप में आप नजर मारिएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो मैंने मैप बनाया है, इस पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से कुछ होता है ना मैप, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का एक तरीके से नॉर्मल रफली मैप बनाया है। जो ये यहाँ से आप देखिए, ललितपुर से, जो ललितपुर हो गया, ललितपुर के बाद में ये वाले जिले जितने भी हैं, ये विंध्य क्षेत्र के जिले हैं। इनमें क्या है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज भी इन्हीं 8 जिलों में पाए जाते हैं। अभी मैप के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको एक बार नजर डाल लेते हैं। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में होती है। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत का स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान दूसरा है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है डायस्पोर के मामले में, डायस्पोर भंडारण के मामले में। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को होती है। पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में आई है। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बाद में यूरेनियम के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ललितपुर है। हीरा के लिए प्रमुख क्षेत्र बांदा एवं मिर्जापुर है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन और उनसे संबंधित जिलों के बारे में एक बार देखते हैं। तो सोनभद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, सबसे पहले उन पर नजर मारिए। चूना पत्थर सोनभद्र में पाया जाता है। पोटास लवण भी सोनभद्र में। संगमरमर, पायराइट्स, डोलोमाइट, कोयला और सोना, ये जितने भी मैंने आपको 7 खनिज बताए हैं, ये मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। जब आप मैप बना रहे होंगे तो इस तरीके का जब ये मैप बनेगा, तो ये जो जिला है, ये वाला जिला, ये क्या है, ये सोनभद्र जिला है। और इन जिलों में सबसे प्रमुख जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, पोटास लवण हो गया, संगमरमर हो गया, पायराइट्स हो गया, डोलोमाइट हो गया, कोयला हो गया और सोना हो गया। ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद में ललितपुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तांबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फास्फेट और ग्रेनाइट। ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, ये खनिज आपको ललितपुर देखने में मिलेंगे, ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है कहाँ पर पड़ता है, ये वाला जिला जो है वो ललितपुर जिला पड़ता है। और ललितपुर जिले में क्या है, सबसे ज्यादा प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सोना हो गया, पायरोफाइलाइट हो गया, डायस्पोर हो गया, लौह अयस्क हो गया, यूरेनियम हो गया, रॉक फास्फेट हो गया और ग्रेनाइट हो गया। ये खनिज आपको कहाँ पर, ललितपुर में देखने को मिलेंगे। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैप को ऐड करना पड़ेगा, तो मैप को ऐड करिए और देखिए, यहाँ पर ये आपको इतने जिले याद रखने होंगे। एक तो ये हो गया ललितपुर, इसके बाद में झांसी,
महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ये जिले जो हैं आपको 8 जिले लगभग याद रखने होंगे। तो सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा और इसके बाद में झांसी और ललितपुर। ये 8 जिलों में क्या है, सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन 8 जिलों के नाम भी आप लोगों को याद रखने होंगे, क्योंकि देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं 8 जिलों में से बनेगा। तो आप एक बार ऐसी लिस्ट, जैसे मैंने अभी बनाई है लिस्ट, वैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ लिस्ट, इसकी पीडीएफ जो है, ये वाली पीडीएफ आप जो पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जितनी भी क्लासेस होंगी वहां पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो उस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा और चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ के लिए कंप्लीट तैयारी आपको फ्री में मैं कराने वाला हूं यहाँ पर, और धीरे धीरे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पॉलिटी के लेक्चर आपको मिल चुके हैं, तो पॉलिटी की क्लास आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप 22 क्लासों में कंप्लीट पॉलिटी पढ़ेंगे, जो कि आपको 12 से 14 क्वेश्चन का कवर कराएगा। मतलब 12 से 14 क्वेश्चन की तैयारी कंप्लीट करा देगा और 9 से 10 क्वेश्चन की तैयारी आपकी यूपी जीके की हो जाएगी। इसके बाद में हम इकोनॉमी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी के सेशन में भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसकी भी तैयारी आपको कंप्लीट करा देंगे। मतलब क्या है कि कुछ ही दिनों में, 10 से 15 दिनों में 40 नंबर की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में थोड़ा बहुत आप भी पढ़ते रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे चैनल पर जुड़ सकते हैं, एक टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी पीसीएस आरओ का गाइडेंस प्रोग्राम। और ये गाइडेंस प्रोग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज्वाइन करिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और कई प्रकार की पीडीएफ दी जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 12 टॉपिक वाइज हिंदी टेस्ट मिलेंगे, क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा जो कि आपको 85 नंबर की तैयारी कराएगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। इसके बाद में 45 डेज का रिवीजन प्लान मिलेगा, मार्क बूस्टर कोर्स रहने वाला है। 27 जुलाई की तैयारी के लिए ये कोर्स है, जो कि आरओ के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आएगा। मात्र 249 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है और यदि आप एग्जाम में 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको 50 रुपए की और छूट मिल जाएगी। तो 199 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 टॉपिक वाइज हिंदी के टेस्ट मिलेंगे। हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इन्हीं टेस्ट के माध्यम से करवा दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। झांसी जिले में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। एस्बेस्टस हो गया, डायस्पोर हो गया, जिप्सम हो गया, सेल खड़ी, पोटास लवण और फेल्सपार। तो ये प्रमुख 6 खनिज तत्व हैं जो झांसी जिले में पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए, एस्बेस्टस, डायस्पोर, जिप्सम, सेल खड़ी, पोटास लवण और फेल्सपार। इसके बाद में मिर्जापुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हीरा, संगमरमर, फायर क्ले, कैल्साइट, एस्बेस्टस, एंडालुसाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। हीरा हो गया, संगमरमर, फायर क्ले, कैल्साइट, एस्बेस्टस, एंडालुसाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर। इसके बाद में अब उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। एक बार इनकी लिस्टिंग देख लेते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट है, जो कि आपको कम से कम कितने 24 के समथिंग में होंगे, आप 20 प्लस कह लीजिए। 20 प्लस आपको मिनरल्स बताए जा रहे हैं, जो कौन से जिले में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। और इन्हीं से 1 से 2 क्वेश्चन आपको गारंटी से इन्हीं 4 स्लाइडों में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ये 4 स्लाइडें आपके करियर के लिए 1 नंबर जरूर बना सकती है और यूपी पीसीएस आरओ के लिए और यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए आपके 1 से 2 क्वेश्चन तैयार करवा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। बॉक्साइट किन जिलों में पाया जाता है, बांदा और चंदौली में, तांबा ललितपुर में, स्वर्ण ललितपुर और सोनभद्र में, हीरा मिर्जापुर में, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में, चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में, कोयला सोनभद्र में। और कहाँ पर कोयला की खदान है, सिंगरौली में। डोलोमाइट सोनभद्र और बांदा में, कांच बालू प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में, पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र, एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर, पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर, सेलखड़ी हमीरपुर, झांसी, पायराइट सोनभद्र में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ललितपुर में,
फायर क्ले मिर्जापुर सोनभद्र में, यूरेनियम ललितपुर में, एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी में, जिप्सम झांसी और ललितपुर में, सैंडस्टोन मिर्जापुर में पाया जाता है, डायस्पोर हमीरपुर झांसी महोबा और ललितपुर में पाया जाता है, ग्रेनाइट बांदा झांसी महोबा ललितपुर सोनभद्र और यहाँ पर एक नाम और ऐड कर लीजिए, हमीरपुर। हमीरपुर में भी ग्रेनाइट पाया जाता है। लौह अयस्क ललितपुर में, कैल्साइट मिर्जापुर में, इसके बाद में चाइना किले सोनभद्र में, फेल्सपार झांसी में और सिलीमेनाइट सोनभद्र में, गेरू यानी गेरू कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए और सारी चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से लर्न हो जाए, तो आप इसका रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा, लौह अयस्क। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लौह अयस्क पाया जाता है, तो आप बताएंगे सर ललितपुर में पाया जाता है। यहाँ पर हम मैप के माध्यम से करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या मैं आधा जी आधा ही मैप लगाता हूँ, इससे आप लोग जरूर देखिए, आधे मैप से ही देखिएगा। आधा मैप देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ललितपुर। ललितपुर हो जाएगा। तो ललितपुर में देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर लौह अयस्क, लौह अयस्क, ग्रेनाइट, डायस्पोर, जिप्सम, जिप्सम के बाद में और क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है यहाँ पर, रॉक फॉस्फेट। इसके बाद में पायरोफाइलाइट, पायरोफाइलाइट, पायरोफाइलाइट के बाद में और क्या पाया जाता है ललितपुर में, और पाया जाता है स्वर्ण, सोना भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोना। तो ये आपको खनिज याद रखने होंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं महोबा में। तो महोबा में क्या क्या पाया जाता है, तो महोबा में वैसे आपको ज्यादा जरूरी नहीं है जो याद रखना होगा, बाकी आप एक नाम याद रख लीजिए, पायरोफाइलाइट, ये पूछा जा सकता है। पायरोफाइलाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, महोबा में भी पाया जाता है और ललितपुर में भी पाया जाता है। महोबा में और भी एक दो चीजें पाई जाती हैं, उसके नाम आप लोग एक बार ऐसे नॉर्मल याद कर लीजिए, जैसे कि डायस्पोर, ये भी महत्वपूर्ण है। डायस्पोर, डायस्पोर भारत में दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, तो ये इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिए, ये भी महोबा में पाया जाता है। इसके बाद में ग्रेनाइट, एक नाम और आता है ग्रेनाइट। तो ये तीन जो प्रमुख खनिज हैं वो महोबा में पाए जाते हैं। इसके बाद में और कौन से खनिज आ रहे हैं, अब झांसी में देखते हैं। झांसी में एक तो फेल्सपार इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, फेल्सपार, फेल्सपार हो गया। फेल्सपार के बाद में एक इंपॉर्टेंट है ग्रेनाइट, एक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है डायस्पोर हो गया, डायस्पोर। तो डायस्पोर भी झांसी में पाया जाता है। इसके बाद में एस्बेस्टस हो गया और सेल खड़ी हो गए, ये सब झांसी में पाए जाते हैं। पोटास लवण भी झांसी में पाया जाता है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। बांदा में बस एक ही दो पाए जाते हैं, उनको आप लोग ना भी याद रखिए तब भी कुछ नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, पोटास लवण एक ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, पोटास लवण, जो कि बांदा में पाया जाता है, बांदे जिले में। इसके बाद में चित्रकूट, चित्रकूट में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो खनिज है वो नहीं पाए जाते हैं, बस नॉर्मल एक नाम याद रखना होगा। वो किसका नाम याद रखना होगा, कांच बालू का। कांच बालू जो है वो चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा, कांच बालू। इसके बाद में प्रयागराज, प्रयागराज में कांच बालू हो गया, पोटास लवण हो गया, और पोटास लवण के बाद में प्रयागराज में आपको कुछ 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 डायस्पोर भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में कैल्साइट भी देखने को मिलेगा प्रयागराज में,
लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद में प्रयागराज के बाद में मिर्जापुर। मिर्जापुर में देखिए कई प्रकार के खनिज हैं जो पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको लिस्टिंग में यहाँ पर बता भी दिए थे। मिर्जापुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये बात आपको बताई थी। हीरा, संगमरमर, फायर क्ले, कैल्साइट, एस्बेस्टस, एंडालुसाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर, ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मिर्जापुर जिले में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सोनभद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोनभद्र पोटास लवण के लिए फेमस है। सोनभद्र आपको सेलखड़ी के लिए फेमस है, पायराइट्स के लिए फेमस है। इसके बाद में डायस्पोर के लिए फेमस है, और इसके बाद में फायर क्ले के लिए फेमस है, और फायर क्ले के बाद में चाइना क्ले और सिलिमिनाइट। गेरू तो बांदा में पाया जाता है। बांदा में क्या पाया जाता है? गेरू पाया जाता है। यहाँ पर बांदा में आपको गेरू भी कर लीजिए, जो कि सबसे लास्ट में बताया था, बांदा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस सेशन में मैंने बहुत सी चीजें कवर कर ली हैं और जितने भी प्रमुख खनिज हैं वो आपको बता दिए हैं। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और एक दो बार रिवीजन करिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे वीडियो की